हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्कॉर्पियो, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो अपने काम को लेके भी, और मेल्स अगर देख रहे हैं तो किसी फीमेल को लेके भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपका पैशन तो बढ़ रहा है, आपका फायर तो अंदर से बढ़ रहा है। ठीक है। और वैसे भी स्कॉर्पियो एक ऐसी साइन है जो कि फायर रखती है, वाटर साइन होने के बावजूद भी एक फायर रखती है। तो आप तो पैशनेट रहोगे। स्पेशली आप यहाँ पे एक लव साइन देख रहोगे, डियर, एंड यहाँ पे लव साइन है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि वो प्यार जो है आपके ज़िंदगी में आता दिखाई दे रहा है, अगर किसी से आप प्यार करते हो। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर एंड हो गई ना, तो इस मंथ में आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे, उन चीज़ों को आप ख़त्म कर दोगे, उनसे उन चीज़ों की साइकिल है ना ख़त्म हो जाएगी। किसी का इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में है ना वो ख़त्म हो जाएगा इस समय पे स्कॉर्पियो। ठीक है। और आपको आई थिंक रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई पेन है ना, ठीक है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सही समय है कि आप उसको रिलीज़ करो और अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आओ, और साथ ही साथ एक बैलेंस लेके आए। शायद ये जो नेगेटिविटी है ना जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी हो रही है। फीमेल अगर आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझने की ज़रूरत है, और आपको ये समझने की ज़रूरत है आप कितनी ज़्यादा अबंडेंट हो। जब आप ये एनर्जी में आओगी तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इस समय पर अट्रैक्ट करने वाली हो, चाहे वो मनी हो, लग्जरी हो, कंफर्ट हो। इन सब चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर स्पिरिचुअली वाइज बोला जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कोई मेंटोर या कोई ऐसा इंसान भी आपको मिल सकता है जो अपने आपके लाइफ में आपको एक सही दिशा दिखा सकता है कि इस समय पे आपको क्या करना चाहिए। और हम सबको ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में हो जो हमें सही रास्ता दिखा सके। साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो, जैसे मैंने कहा किसी साइकिल में, किसी पर्सन को लेके, या अपने खुद के इमोशन और पेन को लेके, तो वो तो आप रिलीज़ कर ही रहे हो। ठीक है। और वो चीज़ों में जो स्टक हो ना, उसका भी रास्ता आपको इस नवंबर मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यकीन मानिए आप पहले से बहुत बेहतर इस नवंबर मंथ में फील करोगे, जैसे लगेगा मेरा एक बोझ हल्का हो गया हो। ठीक है। और जब वो होगा तो उसके बाद आपकी जो एनर्जीज ना, आपकी एनर्जीज वो फायर, कहते हैं ना कि किसी रीज़न की वजह से आपका जो फायर है ना वो लो हो गया है, क्योंकि आप पेन में हो, आप दर्द में हो। लेकिन जैसे ही उस पेन को आप ख़त्म करते हो, उस पेन को आप छोड़ते हो, तो आपका वो जो फायर की फ्लेम है ना वो बढ़ जाती है। तो वो वही उस पैशन को दिखा रहा है कि आपका जो अंदर का पैशन है किसी चीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने स्टडीज़ को लेकर, अपने अपने लव लाइफ में, या वॉट एवर कह लीजिए। ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके आपका जो वो फ्लेम है ना फायर का, वो बढ़ता हुआ, वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि अब मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे रियलाइजेशन चीज़ों की हो चुकी है, मतलब मेरी समझ बढ़ गई किसी चीज़ को लेकर। ठीक है। अब इसको आप इनलाइटमेंट कह लो, उसको आप विजडम कह लो, पर इनलाइटमेंट कहते हैं लोग मोस्ट ऑफ द टाइम। इनलाइटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं किसी तरह के स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरा हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथ बहुत पेन था। अब मैंने उस पेन को रिलीज़ कर दिया है। नाउ आई गेट दी एनलाइटमेंट कि अब मुझे समझ में आ चुका है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ और मुझे क्या सीखना था। ठीक है। और इसमें से फिर आप बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो। तो ये वो चीज़ मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में है। रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिलीज़ नहीं करते तो हम अपने लाइफ में नेगेटिविटी को क्या करते हैं, एक खूंटा होता है ना, खूंटा आपने देखा होगा, एक चेन से इंसान बंधा हुआ है, उसी चेन से जो कि दिखाई नहीं देती पर होती है, उस चेन से आप खुद को बांधे हुए होते हो। तो ये जो पीरियड है ना, इसमें आपको यूनिवर्स फोर्स करेगा या आपके अंदर खुद रियलाइजेशन आएगा कि नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए उस चीज़ को, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। या तो आप ऐसा सोच के खुद कर रहे हो, या यूनिवर्स फोर्स करेगा कि रिलीज इट, बस बहुत हो गया। ठीक है। ऐसा हो सकता है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। या टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, अब समय आ चुका है सिचुएशन से बाहर आने का आपका। और यहाँ पे क्या है, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और अ नियर फ्यूचर, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। ठीक है।
अभी या तो नियर फ्यूचर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपके लिए। और यकीन मानो कि जो भी हो रहा है ना, होने दो, ठीक है, बट सतर्क रहो, ठीक, क्योंकि ये सब ना कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है ना, उसके इवेंट का एक छोटा छोटा पार्ट होता है। ये नहीं होगा तो फिर वो बड़ा इवेंट नहीं घटेगा। रोमांस इज इन दी एयर। हाँ, बहुत हद तक आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कोई पर्सन आ सकता है, रोमांटिकली आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट्स सी। तो मतलब आपका ये जो मंथ है रोमांटिक ही जाएगा। काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, यस। एंड ओके, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक है। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, ठीक है। पार्टिंग ऑफ द वे इन आइदर रोमांस और अ बिजनेस। तो बिजनेस या किसी तरह के रोमांटिक लाइफ में आप एक किसी से अलग हो सकते हो, क्योंकि आपको शायद समझ में आ चुका है कि उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। हो सकता है उस रिश्ते को आपको आज़ाद करना है, क्योंकि आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो चुके हो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही ना, इस मंथ तक बहुत हद तक सुलझ जाएगी, ठीक है। आप उसमें से सक्सेसफुली निकल भी आओगे और आप उसे हैंडल भी कर लोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर वो जो प्रॉब्लम की तरफ आपको इशारा किया जा रहा है ना, वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ आर नियर फ्यूचर, वो हो सकता है इससे कुछ रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि जब कोई लोग अलग भी हो रहे होते हैं ना, वो पीरियड आसान नहीं होता किसी के लिए भी, चाहे वो उसके लिए कोई इमोशंस हो या ना हो, बट स्टिल ऐसा लगता है कि कुछ मेरा जो कोई हिस्सा है वो मुझसे अलग हो गया, ठीक है। ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आपने कुछ समय तक उस इंसान के साथ कुछ ऐसा पल या टाइम स्पेंड किया होता है। पर अगर वर्गो मेल की सॉरी स्कॉर्पियो मेल की बात की जाए, तो स्कॉर्पियो मेल, आप अपने लाइफ में कोई ऐसी ऐसी फीमेल को अट्रैक्ट कर रहे हो जो काफ़ी अबंडेंट है इस समय पर। अगर लव इज़ इन दी एयर है तो यस, आप किसी ऐसी फीमेल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि काफ़ी, उसका वीनस बहुत स्ट्रांग है, और कहते हैं ना माँ लक्ष्मी का स्वरूप, हाँ, कह सकते हैं। वो है एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है काफ़ी, ठीक है, अर्न करती है। इस तरह की कोई फीमेल आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हो, जिनको है मेल जो देख रहे हैं। और फीमेल मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में भी कोई इंसान आ सकता है, ठीक है, डेफिनेटली आ सकता है। नंबर 5, नंबर 3 हो सकता है, या उसके ट्रेड्स उसके अंदर हो सकते हैं बहुत हद तक। बट मुझे ऐसा लग रहा है, पर आपको पहले कोई चीज़ को ख़त्म करना होगा अपनी ज़िंदगी से, तब आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग कर पाओगे। तो अगर पास्ट को ढो रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें आप अपने पास्ट को बाय बाय टाटा कह सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।